हेलो बच्चों, मैं कन्हैया सिंह आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है और उसके लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, प्लूरल तो हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल, यानी जो कार्य अतीत में हुआ हो वह पास्ट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है जिस वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए, ई, था, थी, ता, था, ती, थी अथवा सका, सकी, सके आए, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसके बनाने का नियम है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। हमेशा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उसने कल एक पत्र लिखी, लिखी ई है लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसने के लिए सी लगाएंगे। सी रोट ए लेटर स्टरडे, कल है। अगर पास्ट टेंस में कल का प्रयोग हो रहा है तो उसमें स्टरडे का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूचर टेंस है तो टुमारो का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मोहन ने अपना पाठ याद किया, या है अंत में तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्नड होती है, मोहन लर्नड हिज लेसन। थर्ड एग्जाम्पल है हम इस पेड़ के नीचे खेला करते थे। तो जब इस तरह के वाक्य आया करते थे तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो वी यूज टू प्ले, हम लोग खेला करते थे, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के वी यूज टू प्ले अंडर दिस ट्री। थर्ड एग्जाम्पल है उसने मिठाई चुराई थी, चुराना स्टिल होता है तो सी स्टोल द स्वीट्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, डिड का प्रयोग होता है। निगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है उसने पुस्तक नहीं खोली, शी डिड नॉट ओपन द बुक। खोलना ओपन होता है,
सोहन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, तो सोहन डिड नॉट टीच मी, पढ़ाने के लिए टीच होता है, सोहन डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग उसकी मदद नहीं कर सके, तो जब सके आए सका तो कुड का प्रयोग करते हैं, वी कुड नॉट हेल्प हिम। फोर्थ एग्जाम्पल है, तुम लोग अपना पाठ याद नहीं कर सके, तो यू कुड नॉट लर्न योर लेसन। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आए तो हम WH वर्ड से आरंभ करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अपनी बांसुरी लाया था, तो क्या पहले आया है तो डिड का प्रयोग करेंगे, डिड आई ब्रिंग माई फ्लूट। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुमने मेरी स्लेट तोड़ी, तोड़ना ब्रेक होता है, तो डिड यू ब्रेक माई स्लेट। डबल इंट्रोगेटिव है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कैसे आया हो तो उसे WH वर्ड से आरंभ करते हैं। वे लोग वाराणसी कब गए, When did they go to वाराणसी, कब के लिए when लगाएंगे, When did they go to वाराणसी। मोहन यह प्रश्न कैसे हल किया, कैसे लगा है तो हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ डिड मोहन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया, वाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल टुडे। तो क्यों के लिए वाई लगाए, तो वाई डिड योर फ्रेंड गो टू स्कूल टुडे। उसने कौन सी पुस्तक खरीदी, कौन सी के लिए विच लगाते हैं, साथ में नाउन भी आता है, तो विच बुक डिड सी बॉट। मेरे मित्र बाजार क्यों नहीं गए, तो क्यों के लिए वाई लगाएंगे, वाई डिड माई फ्रेंड नॉट गो टू मार्केट। और इस तरीके से जो है यह पास्ट इंडेफिनिट पूरा हुआ। आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी दी गई है, आप लोग इसे हल कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं।